तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 7 करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम हर एक एडजस्टमेंट जो इस चैप्टर के अंदर है वो पूरा तरीके से कंप्लीट कर लेंगे एंड फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर एंड फाइनली हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और इसी संडे से हम हमारे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 7 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ने वाले हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो बहुत सारे हमको एडिशनल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो उसी एडिशनल पॉइंट में से ये एक एडिशनल पॉइंट है जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हम कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। देखो इसके दो सिनेरियोज होते हैं, हमेशा इसके दो सिनेरियोज होते हैं। पहला तो आपको बता दे कि पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है। और दूसरा केस हो सकता है कि जब कैपिटल गिवन ही नहीं। हमेशा क्वेश्चन में पढ़ा है कि कभी भी क्वेश्चन में न्यू पार्टनर ऐड होता है तो वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेकर आता है, अपने हिस्से की गुडविल भी लेकर आता है और अपने हिस्से की कैपिटल भी लेकर आता है। हमने पिछले वीडियो में ये सीख लिया कि अगर पार्टनर की गुडविल क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, अगर गुडविल ही गिवन नहीं हो तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा केस है, वो हिडन गुडविल का केस है। वो कौन सा केस है, हिडन गुडविल का। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, हमने देख लिया गुडविल का एडजस्टमेंट होता है तो हम क्या करते हैं वो हमने पार्ट 6 में देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि जब कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है, जब हम कैपिटल को एडजस्ट कर रहे होते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे उसको एडजस्ट किया जाता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो सबसे पहले होता है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है। आपको ये वर्ड आपके एडिशनल पॉइंट में हमेशा मिल जाएगा कि जो पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है। देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि देखो फॉर एग्जांपल कि ए एंड बी पार्टनर्स हैं, 2:1 में है, ठीक है। अब सी एडमिट होता है, तो जो उनका न्यू रेशो होता है ना, उनका न्यू रेशो जाता है 3:2:1, ठीक है। यहां पे लिख रखा है कि जो पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, यानी कि जो इनकी कैपिटल होगी ना उन्हीं का कुछ प्रोपोर्शन न्यू पार्टनर लेकर आएगा। देखो अब हम क्या करते हैं, मान लो ये सी है, ठीक है। तो सी एडमिट हुआ कितने के लिए, 1/6 शेयर के लिए। अब मुझे बताओ कि अगर सी 1/6 शेयर के लिए पार्टनरशिप में आया है तो कितने शेयर के लिए नहीं आया है। तो जो सी का जो शेयर नहीं है वो है 5/6। 5/6 कैसे निकाला मैंने ये देख लेते हैं। 1 - 1/6 आंसर इज 5/6। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम ऐसे भी नहीं करना चाहते तो एक और देखो, एक और चीज है, हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों के शेयर को प्लस कर देते हैं। इनका शेयर है 3/6, इनका शेयर है 2/6। बताओ क्या हो जाएगा, 5/6, ठीक है। अब 5/6 को आप मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल से। अब बताओ यहां पे कौन सी कैपिटल आएगी। यहां पर ध्यान देना, यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यहां पर जो कैपिटल है वो है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। देखो यहां पे जो मैं ऑल पार्टनर्स लिख रहा हूं ना, ऑल पार्टनर्स, ये कौन पार्टनर्स है, ये वो वाले पार्टनर्स है जो ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें लास्ट में हम लिखते हैं टू बैलेंस CD।
तो यहां पर जो कैपिटल लिखी हुई आती है ना उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि इसके अंदर हमने रिवैल्यूएशन का भी हमने है ना गेन और जो लॉस है उसको हमने इंक्लूड कर लिया है, जनरल रिजर्व को हमने इंक्लूड कर लिया है और बहुत सारी चीजों को हमने इसी के अंदर, इसी कैपिटल के अंदर इंक्लूड कर लिया है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है, तभी जाके ये बैलेंस सीडी यहां पर आया है। उसके बाद जब आप ये चीज कर लोगे, उसके बाद आपकी जो कैपिटल आएगी, आपकी जो कैपिटल आएगी वो कौन सी कैपिटल होगी? वो फर्म की कैपिटल होगी, वो टोटल फर्म्स की कैपिटल होगी, टोटल फर्म की कैपिटल होगी। अब जब ये टोटल फर्म की कैपिटल आ गई है, जब ये टोटल फर्म की कैपिटल आ गई है, ठीक है, जब ये टोटल फर्म की कैपिटल आ गई है तो अगर इसमें से मैं 1/6 निकालूं, अगर मैं 1/6 निकालूं तो क्या पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी? ठीक है बच्चों, याद रखना कि जो इनका शेयर है ना, एक और चीज देखो यहां पे याद रखना कि जो ये शेयर है ना ये हो जाएगा 5/6। अब हमको टोटल फर्म की कैपिटल निकालने के लिए इस शेयर को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इस शेयर को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और जैसे ही हम रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करते ही टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी एंड टोटल फर्म की कैपिटल का अगर हम 1/6 करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल यहां पे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, हमने रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि जब हम इन दोनों की कैपिटल को प्लस कर रहे हैं ना तो वो फर्म की कैपिटल आ रही है, वो फर्म की कैपिटल आ रही है, लेकिन कौन से फर्म की? ओल्ड फर्म की। ठीक है, अब हमको वो वाली फर्म की कैपिटल चाहिए जो न्यू फर्म की कैपिटल है। ये क्या है? न्यू फर्म की कैपिटल है और इसके अंदर से अगर मैं 1/6 निकालूंगा तो सी की कैपिटल आ जाएगी। अगर सी की कैपिटल यहां पे आ गई है तो आप आराम से उसकी एंट्री कर सकते हो ना। आपको पता है कि कैपिटल लाने की क्या एंट्री होती है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा केस था हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल का। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं सेकंड केस जिसमें कैपिटल हमको एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहां पे क्या है? कैपिटल गिवन होती है लेकिन हमको इसको एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बच्चों, देखो इसके अंदर क्या होता है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे बताओ कि सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो न्यू रेशो है वो मान लो आपका यहां पे आराम से 1/6 कर लो, उसको 1/6 कर लो और इसको 3:2:1 कर लो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका 3:2:1 हो गया एंड सी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। और अब क्या होगा, और यहां पे लिख रखा होगा कि कैपिटल, वो अपनी कैपिटल मान लो लेकर आ रहा है 1 लाख रुपीज। ठीक है, और आपको एडजस्टमेंट पॉइंट में लिखा हुआ होगा कि जब एडमिशन हो रहा है तब जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपनी कैपिटल्स को एडजस्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उस केस में हम क्या करते हैं? देखो सबसे पहले याद रखना कि 1 लाख रुपीज हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसके शेयर से 6/1, तो ये हो जाएगा 6 लाख। अब ये 6 लाख क्या है? ये 6 लाख टोटल फर्म की कैपिटल है, टोटल फर्म की कैपिटल है, टोटल फर्म की कैपिटल है। कौन सी फर्म की? न्यू फर्म की कैपिटल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 6 लाख रुपीस को, अब ए की कैपिटल क्या होगी? 3/6, बी की कैपिटल क्या होगी? 2/6 एंड सी की कैपिटल क्या होगी? 1 लाख। तो हमारे पास ये कुछ अमाउंट आ गया, देखो हाफ कर दो इसका, ये हो गया 3 लाख। देखो इसको करो 1/3, ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 2 लाख और यहां पे हो गया ये 1 लाख। अब मुझको बताओ, जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो वहां पे टू बैलेंस सीडी करके कुछ अमाउंट आया था, कुछ अमाउंट आया होगा वहां पे। ठीक है, तो अब उस अमाउंट को जैसे मानो ये ए का है और ये बी का है, उस अमाउंट को हमको यहां पे माइनस कर देना है। मानो वो 1 लाख रुपए अमाउंट था और मान लो बी का था 2.5 लाख रुपए। तो अब देखो यहां पे क्या हुआ, उसकी कैपिटल होनी इतनी चाहिए थी, है इतनी। समझना बात को, पार्टनर ए की ध्यान से सुनना बच्चों, पार्टनर ए की जो कैपिटल है वो होनी 3 लाख रुपए चाहिए थी, लेकिन अभी कितनी है? 1 लाख रुपए।
तो यहां पर पार्टनर क्या करेगा, ब्रिंग करेगा। बोलो मेरे साथ, क्या करेगा, पार्टनर कैपिटल को ब्रिंग करेगा। ठीक है बच्चों, और यहां पर 2 लाख उसकी कैपिटल होनी चाहिए थी, लेकिन 2.5 लाख उसकी कैपिटल है, तो यहां पे पार्टनर क्या करेगा, पार्टनर विड्रॉ करेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो इसकी हम एंट्री कर सकते हैं। देखो एंट्री बताओ, अगर पार्टनर ब्रिंग कर रहा है, ब्रिंग करने की एंट्री बताओ। ब्रिंग करने की एंट्री बहुत आसान है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितनी ब्रिंग कर रहा है मुझे बताओ, यहां पे 2 लाख रुपीज ब्रिंग कर रहा है, तो आप आराम से 2 लाख रुपीज यहां पे लिख दो। विड्रॉ करने की एंट्री, जब ब्रिंग करने की एंट्री ये है, तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत आसानी से एंट्री हो गई हमारी, कितनी हो जाएगी, 50,000। देखो बच्चों एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना कि यहां पर हम जो सी का शेयर है उसको रेसिप्रोकल करके पूरे फर्म की कैपिटल निकाल रहे हैं, उसका शेयर रेसिप्रोकल करके पूरे फर्म की कैपिटल निकाल रहे हैं, और पूरे फर्म की कैपिटल से हम जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें हर पार्टनर को बांट रहे हैं। यानी 6 लाख रुपए पूरे फर्म की कैपिटल है, उसमें से हम उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बांट रहे हैं, और जो भी उनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी है उसको यहां पर माइनस कर रहे हैं। कोई भी अमाउंट आ रहा है, 3 लाख होनी चाहिए, 1 लाख है तो ब्रिंग करेगा, 2 लाख होनी चाहिए, 2.5 लाख है, मेरे पास ज्यादा है लेकिन होने मेरे पास कम चाहिए थे, तो मैं क्या करूंगा, मुझे वापस दे दो, कोई बात नहीं, अगर मेरे पास ज्यादा है तो मुझे वापस दे दो। ठीक है बच्चों, ब्रिंग की एंट्री मैंने आपको लिखवा दी है, विड्रॉ की एंट्री मैंने यहां पे लिखवा दी है। जल्दी से हम एक इस पे क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। क्वेश्चन को मैं बुक से पढ़ रहा हूं लेकिन आप स्क्रीन से पढ़ो। देखो यहां पे क्या लिख रखा है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑफ 31 मार्च 2022 हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। देखो सबसे पहले वर्किंग नोट यहां पे लिख लो, वर्किंग नोट यहां पे लिख लो। ठीक है, कि ए एंड बी का रेशो कितना है, 2:1, बाकी बात बाद में। ठीक है, दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप on 1st April, new profit sharing ratio is 3:2:1। देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां पे क्या लिख रखा है, 3:2:1। ये क्या है, ओल्ड, और ये क्या है, न्यू। ठीक है बच्चों, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। सी ब्रिंग्स इन प्रपोर्शनेट कैपिटल। देखो यहां पे क्या वर्ड हमने सुन लिया, प्रपोर्शनेट कैपिटल, यहां पे लिख रखा है प्रपोर्शनेट कैपिटल, सुनना, सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, यहां पर लिख रखा है क्या कि सी कैपिटल लेकर तो आ रहा है क्या, फिर या फिर मुझे बताओ सी की कैपिटल गिवन है क्या, सी की कैपिटल यहां पे गिवन नहीं है, लेकिन यहां पे लिख रखा है कि सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है बच्चों, देखो अब इसके एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एक बार जैसे ही क्वेश्चन पढ़ लो, बैलेंस शीट के ऊपर नजर डाल दो कि यहां पे कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है कि नहीं है। ठीक है, मुझे एक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे रिजर्व फंड दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी से हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आप पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो ए, यहाँ पे लिख दो बी, यहाँ पे लिख दो सी, ए बी एंड सी। सबसे पहले देखो कैपिटल्स यहाँ पे लिख दो, बाय बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन। देखो यहाँ पे क्या बैलेंस है, 40,000 एंड 30,000। ठीक है बच्चों, यहां पे एक रिजर्व फंड है तो मैं रिजर्व फंड को हैंड टू हैंड बांट देता हूं। ठीक है, रिजर्व फंड है 12,000, ओल्ड रेशो के हिसाब से बटेगा तो यह आंसर आ जाएगा 8,000 एंड 4,000। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट हमारी पूरी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। देखो पॉइंट्स में अगर हम देखते हैं, सी ब्रिंग्स इन 10,000 इन कैश एज द शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले लिख रखा है कि जो सी है वो 10,000 रुपीज किससे लिए ला रहा है, गुडविल के लिए ला रहा है। ठीक है, गुडविल की एंट्री करने के लिए हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियोज की जरूरत है। देख लो जल्दी से निकाल लो, ए एंड बी। ओल्ड रेशो क्या है, 2/3, 1/3, एंड न्यू रेशो क्या है, 3/6 एंड 2/6। जल्दी से कर लो, 6, 4 - 3, 1/6, और यहां पे 6,
2 माइनस 2 0। तो यहां पर जो गेस कर रहा है वो सीधा ए कर रहा है, इसका तो क्या है, नन है। ठीक है बच्चों, तो जो भी 10,000 गुडविल है वो कहां चली जाएगी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए के खाते में चली जाएगी 10,000। ठीक है बच्चों, गुडविल की एंट्री यहां तक क्लियर है। देखो यहां पे प्रोविजंस के बारे में कुछ लिख रखा है, टाइपराइटर के बारे में कुछ लिख रखा है, पेटेंट्स के बारे में लिख रखा है और कुछ क्रेडिटर्स के बारे में लिख रखा है। तो कभी भी ऐसा गिवन हो और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बनानी है, जिससे आपका क्वेश्चन चेक हो जाता है और सही तरीके से आप उसको कर लेते हो। देखो जल्दी से यहां पर लिख लो बैंक ओवरड्राफ्ट, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लो, कितना है 15,000, उसको लिख लो यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व फंड हमने बांट दिया। क्रेडिटर्स की कुछ बात करी गई थी, क्रेडिटर्स की कुछ बात करी गई थी, ठीक है, तो मैं उसको फाइनल नहीं लिख रहा, मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स की कुछ बात करी गई थी, ठीक है, मैं डेटर्स को यहाँ पे लिख देता हूँ 40,000। प्रोविजन वगैरह की अभी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। स्टॉक की कोई बात नहीं करी गई थी, स्टॉक की कोई बात नहीं है, तो स्टॉक को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे 20,000। ठीक है, बिल्डिंग्स की यहाँ पे कोई बात नहीं करी गई है, बिल्डिंग की कोई बात नहीं करी गई है, तो बिल्डिंग को मैं लिख देता हूं यहाँ पे 25,000। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है वो मैं ऐसा कर रहा हूँ। पेटेंट्स, अब देखो पेटेंट्स की यहाँ पे बात करी गई थी, हमने एडिशनल पॉइंट में पढ़ा था कि पेटेंट्स की बात करी गई है, तो पेटेंट्स को लिख दो अंदर। अब बात है मशीनरी की, हमको पता है मशीनरी की कोई बात नहीं करी गई, तो मशीनरी को चुपचाप से लिख दो एक्स्ट्रा पॉइंट में। एक मैं आपको टिप बताता हूं कि कभी भी क्वेश्चन में बात करी गई हो ना, तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ देना, जिससे कोई भी एडजस्टमेंट हो तो हम आराम से कर लें। जल्दी से हम एडजस्टमेंट में आते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। देखो जो डाउटफुल डेट का प्रोविजन था, जो प्रोविजन था वो 3,600 था, बोल रहा है कि 2,000 से रिड्यूस करा गया, 2,000 से रिड्यूस करा गया। तो मुझे बताओ ये हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? ये हमारे लिए फायदा है, तो हम इसको लिखेंगे इधर बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमारा 2,000 रुपीज से रिड्यूस कर दिया गया, हमने उसको आराम से यहां पर लिख दिया। और देखो ये था ना ये, तो इसकी नेट एंट्री क्या बच गई, इतनी बच गई, तो इसको यहां पे लिख दो, यहां पे इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर दो यहां पे। ठीक है बच्चों, यहां लिख रखा है देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर विच इज वैल्यू 2,600, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ रिकॉर्डेड। यहां पे बोला गया है टाइपराइटर है, टाइपराइटर यानी कि हमारे लिए एसेट है, तो यहां पे लिख दो बाय टाइपराइटर, बाय टाइपराइटर। कितने रुपए का है, यहां पे लिख रखा है 2,600, यहां पे लिख रखा है 2,600, तो यहां पर भी लिख दो टाइपराइटर कितने का है 2,600। ठीक है बच्चों, यहां पे लिख रखा है पेटेंट्स वैल्यूलेस है, पेटेंट्स बिल्कुल वैल्यूलेस है, तो यानी कि एसेट कम हो गया, यहां लिख दो 2, पेटेंट्स कितने 2,000 के वैल्यूलेस है, कोई वैल्यू नहीं है पेटेंट्स की। ठीक है, 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, 2% हमको डिस्काउंट रिसीव करना है। ठीक है, यानी कि हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए, क्रेडिटर्स कम हो गए यानी कि लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गया तो इसका मतलब सीधा यहां पे बाय प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट, और लिख दो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2%। जल्दी से इसका 2% कैलकुलेट करो, 1% हो जाएगा 200, 2% हो जाएगा 400, लिख दो 400, यहां पे माइनस कर दो आप 400, आराम से यहां पे लिख दो 19,600। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। यहीं पर देखो हमने सारे एडजस्टमेंट को कर लिया है। देखो अब हमको क्या करना है, अब हमको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और हमको कुछ भी नहीं करना है, और जो हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल का केस था वो हमको यहां पे करना है। देखो जल्दी से कर दो, यहां पे देखो 5,000 आएगा आंसर, यहां देखो 5,000, यहां कर दो 2 ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, कितने रेशो में 2:1 में, कितना बचा 3,000, 2:1 यानी कि 2,000 और 1,000 ट्रांसफर कर दो यहां पे बाय रिवैल्यूएशन गेन 2,000 एंड 1,000। अब यहां पे एक बार क्लोज कर दो, एक बार यहां पे क्लोज कर दो। देखो कैलकुलेट करो, यहां पे हो गया 35,000, यहां पे हो गया 40, 50,
60,000, यहां लिख दो। टू बैलेंस CD कितना हो गया 60,000, 35,000 कर दो यहां पे 60,000, 35,000। बताया कि जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का, हम क्या करते हैं, देखो 2:1 पहले था, 3:2:1 था, यानी कि इन दोनों को प्लस कर देना और इसको रेसिप्रोकल कर देना 6/5 इंटू 95,000। कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा। यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1,14,000। ये क्या है, टोटल पूरे फॉर्म की कैपिटल है। अगर मैं 1,14,000 का 1/6 कर देता हूं जो कि C का शेयर है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 19,000। या कि 19,000 क्या है, C की कैपिटल है, तो यहां लिख दो बाय बैंक 19,000। एक और बार वापस यहां पे लिख दो 60,000, 35,000 एंड 19,000। ठीक है, यहां पे 19,000 हो गया, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, यहां पे लिख दो आप आराम से 60,000, 35,000 एंड 19,000। इसी को आप यहां लिख दो 35,000 एंड 19,000। ये हमारा क्या हो गया, टू बैलेंस CD। यहीं पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा कर लेना, ये हो जाएगा हमारा 38,400। ठीक है, इनको मिला के देख लो, सेम आएगा, आपका पूरा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में सीख लिया है। कल हम इसी पर 2 से 3 क्वेश्चन और कर लेंगे और पूरे एडमिशन के चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसी संडे से हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।